हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सबको हमारा सलाम, सत श्री अकाल, वनकम। तो बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं, दिस इज आवर न्यू ईयर एंड मी एंड एचएसपी सर वी बोथ आर इन फ्रंट ऑफ यू कि इस नए साल की शुरुआत हम आपको एक ऑसम स्ट्रेटेजी दें जिसका नाम है इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत बच्चों का एचएसपी सर ये डाउट रहता है कि पेपर में वो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे कंट्रोल करें। तो बच्चों, आज हम दोनों ने अपना सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर डाला है जिससे हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि स्पीड और एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैसे आप इनको कुछ छोटी छोटी माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इनको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो सर, आपके हिसाब से स्पीड और एक्यूरेसी पे आप कैसे बच्चों को कुछ गाइड करना चाहेंगे? देखिए, एक्यूरेसी की बात तो मैं थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन स्पीड पे पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो बच्चे सोचें कि क्या फनी बात कर रहे हैं, स्पीड तो हम जानते ही हैं। एक्चुअली हम लोग घर में क्या करते हैं, टाइम बाउंड 3 घंटे में कितना हमने क्वेश्चन सॉल्व किए या 1 आवर में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, हम उसको स्पीड समझते हैं। बट एक्चुअली दैट्स नॉट द स्पीड। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पढ़ा है उसको कितना थॉरली समझ पाए हैं, क्या एक्यूरेटली समझ पाए हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी इमेज नहीं बनेगी कि व्हाट टू गेट एंड हाउ टू गेट द सॉल्यूशन। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको प्रॉपरली क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन समझने के लिए बहुत बार रीड आउट करना पड़ेगा आपकी टेक्स्ट बुक। जैसे मैंने आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, तो आप टेक्स्ट बुक को जब पढ़ेंगे तो इन बिटवीन द लाइंस जो भी उसके अर्थ निकल कर आती हैं, बातें निकल कर आती हैं, दैट इज द स्पीड। हो सकता है आप एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगा के पढ़ें, लेकिन पहली बार में अगर क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया, दैट इज योर स्पीड। वेरी गुड सर, वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। तो बहुत अच्छी बातें सर ने कही हैं बच्चों। तो आज ये सारी बातें आपको हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताने वाले हैं कि कैसे आप ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ के और इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी क्वेश्चन की स्पीड और एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने में। एक्चुअली सर, मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि स्पीड एक्यूरेसी को इंप्रूव करती है और एक्यूरेसी स्पीड को इंप्रूव करता है। तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को आदत डालनी है वो है अकस्टम रीडिंग की। मैं सर पर्सनली आजकल देख रहा हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज, उनको है फटाफट बस आंसर निकाल दें। गाइस, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग में लेके आते हैं कि जल्दी आंसर निकालना है, फटाफट डेटा को देखा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं और अपना आंसर निकाल दिया। तो गाइस, ये आपको नहीं करना। आपको ढंग से एक हैबिट के तरह से आपको रीडिंग अपनी इंप्रूव करनी है। तो अपनी रीडिंग को आप अच्छी तरह करें, आप अच्छी तरह रीड करें चीजों को, अपना फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करें, आप अपना एनालिटिकल स्किल्स उससे इंप्रूव करेंगे। जितना ढंग से आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट को रीड करेंगे उतना आपका एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होंगे। एंड गाइस, एट द सेम टाइम आपका वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन भी इंप्रूव होगा। इवन सर, आईएनसीएचओ और आईएनपीएचओ में तो क्वेश्चंस ही कॉम्प्रीहेंसिव आते हैं, और जिस बच्चे को रीडिंग की हैबिट नहीं है वो ओलंपियाड के क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी हिला ही नहीं पाते। और एम्स और मेडिकल में, नीट में कई सवाल ऐसे हैं सर, लिखा होता है स्टेटमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और बच्चा पहली ऑप्शन करेक्ट पढ़ के उसको टिक कर देता है क्योंकि उसको पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट नहीं है। बिल्कुल सही कहा है विनय सर ने। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपने ठीक से स्टडीज की होती, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि उसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। और वही 4 ऑप्शंस में अगर सॉल्यूशन मिला और बाय चांस वो सॉल्यूशन पहला हुआ तो आप टिक कर दिए, घर आके रोगे कि नीचे बोथ ऑफ दीज दिया था या लास्ट में ऑल ऑफ दीज दिया था। मेरे साथ हुआ है तो ये हम टीचरों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही होता है, हम छिपाएंगे नहीं। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और अपना सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, नहीं तो गलती कर देगा। पहला ही ऑप्शन देखते हैं, आपको सही लग रहा है तो नीचे नजर जरूर डालें कि बोथ ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, इफ इट इज गिवन। और ऐसे में एक और बात होती है, पहला आंसर सही लग रहा है, तीसरा आंसर भी सही लग रहा है, ऑल ऑफ दिस दिया है और बी नंबर का पता ही नहीं है क्या है, तो भैया ऑल ऑफ दिस ही जाएगा। जब पहला और तीसरा सही है तो बी नहीं भी पता, देन ऑल्सो दिस इज द स्मार्ट डूइंग ऑफ पेपर। सर फाइन सर, फाइन सर, फाइन सर। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, वेरी गुड,
जो पॉइंट्स हम सब ने आपको बताने हैं, दैट इज द केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल लिंक्ड है जो हमने अभी बातें जस्ट आपको एचएसपी सर ने बताई कि भाई हमें कई बार देखना ही नहीं, ये हम डी ऑप्शन देखते ही नहीं बोथ ऑफ दिस। जैसे करेक्ट पूछा गया इनकरेक्ट मार्क कर दिया, या इनकरेक्ट पूछा गया, ये तो बहुत ज्यादा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं, पहली ऑप्शन ठीक लगी टिक कर दिया, जबकि इनकरेक्ट ऑप्शन नीचे कहीं थी। तो गाइज इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पर्सनली देखी है कि आप क्वेश्चन को गाइज मल्टीपल टाइम्स रीड करिए, है ना, अवॉइड करें। आप बहुत बच्चे क्वेश्चन को जब आप मल्टीपल टाइम्स रीड बार बार करते हैं तो आप उसको गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो बच्चों अवॉइड दिस थिंग, दैट अवॉइड मल्टीपल रीडिंग ऑफ ए क्वेश्चन, ठीक है। कि होता क्या है कि पहली बार अगर हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और बार बार हड़बड़ी में उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं, उससे आपकी चीजें ठीक नहीं होती हैं, आप खराब होती हैं। तो शांति से, हर क्वेश्चन की एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है, वो उसको आप इज्जत बख्शें, आप उसको आराम से पढ़ें, पहली बार ही अच्छी तरह पढ़ें ताकि आपको अपना आंसर पहली बारी में ही मिल जाए। मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ेंगे, ढंग से पहली बार नहीं पढ़ेंगे तो आप हमेशा गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो हमने दिमाग में रखना है, दैट इज कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ एंड प्रैक्टिस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सर मैं चाहूंगा आप जरूर इस पे बच्चों को कुछ गाइड करें। देखिए कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ एंड प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लिखा हुआ है, पहले देखिए, व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन माइंड विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट आई टोल्ड यू, once you are going to read the question, then there is image formation. If you are reading it properly, then also there is image formation. If you are reading it not properly, not accurately, then also there is image formation. Once you are reading it properly, you will read it and get the correct solution. And if you are not reading it properly, then you will get the wrong solution. That all depends on you, that how you are reading your question for the first time. Right? सुपर सर, सुपर। और सर मैंने तो पर्सनली ये भी देखा है, जो बच्चे कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं ना, एक टाइम सर ये आ जाता है बच्चों का कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्यूशन कैलकुलेशंस आ जाती हैं दिमाग में। तो ये कंसंट्रेशन आप जितना बच्चों डेवलप करेंगे, यू विल स्टार्ट प्लेइंग विद द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। जितना आप रैंडम पढ़ेंगे आप डेटा से घबराएंगे, जितना आप उसको आराम से पढ़ेंगे शांति से, उतना ज्यादा आप उसको समझ पाएंगे। और वैसे भी सरस्वती कहते हैं कि शांति जिसके दिमाग में है उसके अंदर ज्यादा वास करती है। तो ठंडे दिमाग से आप शांति से पढ़ें, आप ज्यादा उसको सीख पाएंगे। गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बच्चे हम टीचर से ही गलतियां कर जाते हैं। गाइज ये हमारी बहुत बड़ी टीचर्स की वीकनेस है, हम कई बार पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करते। बट सर हमारा चल जाता है क्योंकि हमें पेपर नहीं देना, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि मुझसे ही बच्चों को मैं ये गलत आदत कई बार अननोइंगली सिखा देता हूं कि क्वेश्चन गाइज हम बीच में छोड़ देते हैं कि इसके आगे आप कर लेना, बट बच्चों एक्चुअली उससे आपका हैबिट ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस वीक होता है। तो ठीक है, इट कैन वर्क फॉर अस दैट वी आर टीचर्स, बट गाइज आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे सर ने कोई क्वेश्चन छोड़ा है, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है कि इसके आगे कर लेना, तो बच्चों आपको वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन को अपने अंजाम तक अगर आपने नहीं पहुंचाया तो जो भी हमने उस क्वेश्चन पे इन्वेस्ट किया वो सब वेस्ट है। तो बच्चों प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, फास्ट कैलकुलेशंस विद एक्यूरेसी को जरूर प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चंस का आप अपना सॉल्यूशन जरूर निकालें। और थर्मोडायनेमिक्स पे तो सर आई गेस काफी ज्यादा कैलकुलेशंस हैं जो बच्चों को करनी पड़ती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जब कैलकुलेशन करते हैं और आपका टॉपिक बहुत स्ट्रांग होता है तो 99% यू विल गेट द करेक्ट आंसर। बट 1% ऐसा भी होता है आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है एंड यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बट यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर, मीन्स दैट आंसर इज नॉट मैचिंग वॉट एवर द ऑप्शंस आर गिवन ओवर देयर। तो अब हम परेशान हो जाते हैं कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट गेटिंग द आंसर। फिर आपका टाइम 2 बार 3 बार सॉल्व किया, फिर भी आंसर नहीं आया, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मूव करते हैं, लेकिन पहला प्यार तो पहला ही होता है, उस क्वेश्चन के प्रति जो प्यार है आप दूसरे क्वेश्चन में लेके जा रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अन्याय, और उसका भी आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ उसको वहां गोला मारिए या वॉट एवर द मार्क यू पुट ओवर देयर कि मैं लौट कर आऊंगा, ये मेरा वादा है और तेरे को सॉल्व जरूर करूंगा, राइट, फोड़ के रख दूंगा क्वेश्चन, ये याद रखिए। तो वहां पे ये मत कहिए कि हम उस क्वेश्चन की यादें नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके जाएं, उसको लीव इट ओवर देयर कि यस आई विल गेट द टाइम एंड आई विल कम बैक। एक बार सिलेक्शन पूरा कर लीजिए, कहीं राउंड मार के चलिए, ये मत मान के चलिए कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रहूंगा, मैं एकदम तोप हूं, वो एटीट्यूड मत पालिए। मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन, देखिए होता क्या है कि एक बच्चा है
बहुत इंटेलिजेंट एक बच्चा है, उससे कम इंटेलिजेंट, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो ये मान के चल रहा है मैं सारे क्वेश्चन करके आऊंगा और उसके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन नहीं हुए, और एक मान के चल रहा है मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे, तो उसका माइंड डीमोटिवेटेड नहीं होगा। यानी कि ये सेल्फ मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा। आप मान के चलिए मेरे से 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम होंगे। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुपर। तो बहुत बढ़िया पॉइंट सर ने बताए हैं कि आपको अपनी कैलकुलेशंस को और क्वेश्चंस को वाइजली चूज करना है। नाउ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं। गाइस, डोंट रश टू अप्लाई शॉर्टकट। हम कई बार बच्चों आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस को करने के शॉर्टकट देते हैं, बट आप नोटिस करना, हम जब भी आपको शॉर्टकट देते हैं पहले आपको लंबा रास्ता दिखाते हैं, और शॉर्टकट का कोई कंडीशन होता है। बिना कंडीशन के कभी शॉर्टकट वैलिड नहीं है। जैसे आप अगर नोटिस करें, जब आपको सर्कुलर मोशन में टेंशन निकालना है तो टेंशन में m ओमेगा स्क्वायर r, इसमें आप क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास का रेडियस, कोई रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास का अगर आप रेडियस ले ले तो आप अपना टेंशन दे सकते हैं। बट ये सिर्फ लीनियर फंक्शंस के लिए शॉर्टकट वैलिड है, नॉन लीनियर फंक्शंस के लिए ये शॉर्टकट वैलिड नहीं है, क्योंकि हर शॉर्टकट का एक कंडीशन है। तो आंखें बंद करके फटाफट शॉर्टकट मत लगाओ, पहले आप क्वेश्चन को एनालाइज कर लो। और ये सारे पॉइंट्स लिंक्ड हैं जो भी सर ने आपको बताया कि आप अगर ढंग से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यहां पे वो शॉर्टकट लगना है या नहीं लगना। अगर आप पहली बार ही उसे ढंग से मत पढ़ो, आप रिपीटेड करते रहो, फिर आप शॉर्टकट लगाओगे जबरदस्ती, शॉर्टकट लग नहीं रहा होगा तो सारे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोला सर ने, और ये डेफिनेटली ट्रुथ है कि फॉर्मूला कहीं ना कहीं मेथड से बना है। फॉर्मूला स्पीड देता है, एक्यूरेसी नहीं देता। फॉर्मूला समझाता कभी नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ स्पीड देता है। तो अगर आपने चीज समझ ली है, इफ यू आर अप्लाइंग देन फॉर्मूला, देन यू विल गेट स्पीड, तो वहां कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप जस्ट बिना समझे कोई फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं तो वो आपको गलती करा सकती है। अच्छा, एक बात, यहां पर एक और बात है, आप कोई रोड क्रॉस करिए और आंख बंद करके, मतलब ना, वो बचपन में सिखाते हैं लेफ्ट देखो, राइट देखो, देन वंस अगेन राइट देखो, लेकिन आप नहीं देख रहे हो, आपने एक बार लेफ्ट देखा और निकल गए, 10 बार एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आप सोचते यार ये तो होता ही नहीं एक्सीडेंट, कभी ना कभी तो होगा, गलती करोगे। और यही क्वेश्चंस में गलती होती है, आप शॉर्ट ट्रिक लगाते जाते हैं बिना सोचे, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और 2 नहीं हुए, आप कहते हैं बाय चांस। दिस इज नॉट बाय चांस, दिस इज नॉट सिली मिस्टेक। ये जो सर ने कहा है ये वही गलती है, सो डोंट डू दैट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो हमें देना है, हाँ यार, इस पे तो मैं बच्चों जरूर आपको ये बात कहूंगा कि गाइस, बहुत बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वो नीट एंड क्लीन सॉल्व नहीं करते। उनको लगता है कि यार मैं इसको ना थोड़ा सा अभी फटाफट सॉल्व करता हूँ और थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ना मैं फटाफट आंसर मार्क करूंगा। बट गाइस, कई बार ऐसा होता है जब हम सॉल्व करते हैं तो हम दोबारा अपना आंसर जब उस ऑप्शन में नहीं ढूंढ पाते तो फिर हमें दिक्कत आती है। हम दोबारा अपना सोल्यूशन देखना चाहते हैं, यार ऐसा क्या हो गया जिससे मैं अपना आंसर देख नहीं पा रहा। तो गाइस, उस केस में जब हमें दोबारा रेफर करना पड़ता है ना अपनी कैलकुलेशंस को, तो गाइस उस केस में हम फंस जाते हैं, उस केस में अपन फंस जाते हैं कि क्योंकि जब हम दोबारा उसको ढूंढते हैं कैलकुलेशंस को, वो नीट एंड क्लीन तो सॉल्व हुई नहीं, और क्योंकि वो नीट एंड क्लीन सॉल्व नहीं हुई तो हमें वो कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती है, फिर हमारा टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो गाइस, हमेशा आप लोगों ने जब भी सॉल्व करना है, नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है, यू विल नॉट गेट अ चांस टू ऑपरेट अगेन। इतना समय आपके पास नहीं होगा आप उसे दोबारा सॉल्व करें, और अगर आप करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि कभी कभी जनरली क्या बोलें कि जनरली ऐसा होता है नीट के एग्जाम में कि बहुत अच्छा बच्चा होता है, वो लगा रहता है एक क्वेश्चन में उलझ जाता है। सर ने जैसे कहा कि नीट एंड क्लीन, वो वहां पे फंसा रहता है और उसे पता ही नहीं होता, घर आके देखता है लास्ट के क्वेश्चन तो बहुत हलवा लल्लू लाल इजी क्वेश्चन थे, और हमारा पड़ोसी जो था हमसे हमेशा पूरे साल कम मार्क्स लाता था और वो हमसे ज्यादा मार्क्स ले आया। तो स्मार्टली क्वेश्चन करें, जहां नहीं आ रहा है या आपको लगता है आप कर सकते हो। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आता ही नहीं ना आ पाएगा, पुट क्रॉस, और एक अभी नहीं आ रहा है लेकिन आ सकता है, इफ यू गेट इनफ टाइम, तो वहां सर्कल मारिए और जाते जाइए। सिलेक्शन पहले मुट्ठी में कर लो, फिर वापस लौट के आओ रैंक के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुपर सर, सुपर सुपर सुपर। इस बात पे तो बच्चों, जब ये बच्चे हमारे सर रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे ना, वो तो एकदम से मतलब यलगार कर देंगे। हाँ, नाउ गाइस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिपेयर विद फुल डेडिकेशन। यार ये तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी चीज है बच्चों,
जो हम लोगों को हमारे दिमाग में रखनी है कि पेपर के दिन बेटा नो मिरेकल विल हैपन। बहुत बच्चों को लगता है कि यार पेपर के दिन जाएंगे, भगवान हमारा साथ देगा और चमत्कार हो जाएगा और हम पेपर अच्छा कराएंगे। गाइस बेस्ट ऑफ लक आपको सभी बोलेंगे, हम भी एक दिन पहले आएंगे, आपको बेस्ट विशेस देंगे, आपको आपके घर की बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी बेस्ट ऑफ लक बोलेगा, आपको आपकी मासी भी फोन करके बेस्ट ऑफ लक बोलेगी, बुआ का भी फोन आएगा, सबका फोन आएगा। पर बच्चों वो बेस्ट ऑफ लक तब तक कर्म नहीं करेंगे जब तक आपने अपने कर्म ना किए हों। तो प्रिपेयर विद योर फुल डेडिकेशन, पूरी इच्छा शक्ति के साथ बच्चों प्रिपेयर करें। कोई भी चीज, अगर मैं आपके सामने बच्चों आज खड़ा हूं ना, इस स्क्रीन पे बोल पा रहा हूं, तो मुझे समय देना पड़ा है इस टेक्नोलॉजी को समझने में। अगर मैं आज यहाँ पे कुछ पेन से लिख पाता हूं, मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लिख रहा हूं हाय प्यारे बच्चों, तो ये हाय प्यारे बच्चों कैसे लिखा गया, इसके लिए मुझे इसे समय देना पड़ा, ये तब मुझे समझ में आया है। तो किसी भी चीज को अपना करना है। एचएसपी सर आज हमारे मित्र हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो हमने कुछ समय दिया है। तो बच्चों किसी भी चीज को अगर अपना करना है, समय देना पड़ता है। और साइंस और सरस्वती तो बहुत समय मांगती है। तो प्रिपेयर विद फुल डेडिकेशन, कोई मिरेकल नहीं होने वाला, कोई चमत्कार नहीं होगा जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसी बात के साथ एक और बात है, ऊपर वाला भी साथ उनका देता है जो फुल डेडिकेशन से पढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर वाला साथ कहाँ दे सकता है। आपने पूरा सब कुछ ठीक से पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन जब आया एग्जाम में, कोई एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन हैं और आपको ये ठीक से पता है, जब आपने ठीक से प्रिपेयर किया कि ये 3 आंसर नहीं है और चौथा आप जानते नहीं हो तो उसको टिक कर देना कि भाई ये तो 3 आई नहीं और 4 में से एक तो होना ही, तो टिक कर देना। और नंबर ऑफ टाइम्स एक और बात होती है कि आपने शुरुआत का ऑप्शन पढ़ा और आपको नहीं आता और उस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो 4 ऑप्शन पढ़ना जरूर, पहला ही ऑप्शन देख के हिम्मत मत हारना। हिम्मत वो हारते हैं जिनके सपनों में जान नहीं होती, जिनने ठीक से मेहनत नहीं की होती, उन्हें लगता है अरे हमने अब तो पढ़ा ही नहीं, तो आप पहला ही ऑप्शन देखते छोड़ दोगे। आपने पूरी दम से पढ़ा तो आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा और चौथा ऑप्शन देखा तो आपको आंसर मिल गया कि एक ही आंसर था और वही सही था, तो 3 आते भी नहीं है। ऐसा कैसे होगा, 3 नहीं आते, एक आध नहीं आता होगा, टिक कर देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। सुपर सर, सुपर, बिल्कुल सर सही सत्य कह रहे हैं। और बच्चों वही जो सर ने एक लाइन बोली कि जिनके हौसलों में जान नहीं है, फाइनली वो ये सब चीजें करते हैं। गाइज हमारा हौसला हमारे बच्चे हैं और सर हमारे बच्चों में बहुत जान है, ठीक है। तो आपसे बेटा हमें हौसला मिलेगा, हमें आपसे हौसला मिलेगा, ठीक है। तो गाइज बिल्कुल मेंटेन रहें, डेडिकेशन पूरी रखें, कड़ी मेहनत ही बेटा एक रास्ता है, कोई शॉर्टकट एक्चुअली नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और आज भी एचएसपी सर, मैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों तक मैक्सिमम पहुंच सकें। और आज भी जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस बाकी है, ये कड़ी मेहनत चलती रहेगी। तो गाइस कड़ी मेहनत इज द ओनली वे, सो डू इट विद द फुल डेडिकेशन। एंड गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सर एक न्यू ईयर का गाना बच्चों को जैसे भी आप अपने अंदाज में कहते हैं, जरूर कुछ हैप्पी न्यू ईयर करें। बस यही कहूंगा, ये 3 दिन जो आपको मिले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है कि पढ़ाई ठीक से कर लें। कहते हैं जंग में जाने से पहले तलवार चलाना ठीक से सीख लें। अगर जंग में जाके तलवार चलानी सीखी तो गर्दन कोई जरूर काट देगा। तो कॉपी में छपे हो तुम, दिमाग में छापूंगा, जब चाहे तुझे देखूं आईना बना लूंगा। नोट्स यहाँ होने चाहिए, ठीक से हो जाए, तब आपने न्यूमेरिकल करने। ये नहीं कि होता क्या, घर में कहते घर में हो गया, अरे सामने न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिखा हुआ है और देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ही जाएगा। एग्जाम में ब्लैंक होता है दिमाग, वहां छपा हुआ ना चाहिए, तब होगा। ऑलराइट सर। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। जब भी सर एचएसपी सर आप बोलते हैं ना, मेरा मन करता है बस मैं सुनता जाऊं, और हमारे बच्चों का भी यही मन करता है बस सर बोलते जाएं और हम सब सुनते जाएं। तो बच्चों आइए इस अगले साल पे हम प्रण लेते हैं कि हम कड़ी मेहनत करेंगे, और इस ये नया साल, ये साल जो 2020 था, काफी पेंडेमिक बड़ा था, बहुत लोगों को बहुत तरह से कष्ट आए। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, इस नेचर की रिस्पेक्ट करेंगे। नेचर हमें तब तक तंग नहीं करेगी जब तक हम उसे तंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाइस बहुत सीधी सी बात है, ये अगला साल हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, ये हमारी सबकी कामना है। और आपके अंतिम दिन तक, जब तक आपकी जर्नी चल रही है, ये पूरी टीम बच्चों आपके साथ आती रहेगी और खड़ी रहेगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इट इज ऑलवेज वंडरफुल फीलिंग टू कम इन फ्रंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।
फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। ओके, ऑल द बेस्ट। बेस्ट बच्चों, बेस्ट। थैंक यू।